The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 27 दिसंबर 2016 को देहरादून में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि जल्दबाजी में शुरू की गई योजना से सिर्फ राजनीति चल सकती है, समाज नीति नहीं, और जल्दबाजी में किए गए फैसलों से कभी भी समाज का भला नहीं हो सकता। अब जनता ये राजनेता समझ ले, वो जमाना चला गया। जनता है, सब कुछ जानती है। बिना बजट को पत्थर गाड़ते जाओगे तो क्या योजनाएं बनेगी? क्या हंसते हुए चेहरे टीवी पे दिखा दोगे तो क्या गाड़ी चल जाएगी? क्या भाइयों बहनों, जल्दबाजी में करने वाली योजनाओं से राजनीति तो चल सकती है, लेकिन समाज नीति नहीं चल सकती, समाज का भला नहीं होता। और इसलिए हमारे नितिन जी केंद्र में मेरे मंत्रिपरिषद के साथी कल्पकता के धनी हैं। दुनिया भर में जो अच्छा है उसको खोजने के लिए लगे रहते हैं। किसी से भी दूर दूर से पता चले कि उसके पास ये जानकारी है तो सबसे पहले उसको समय देकर के उसको सुनना, समझना, और अच्छे से अच्छा कैसे हो, उत्तम से उत्तम कैसे बने, हर पल नितिन जी ऐसा सोचने वाले मेरे साथी हैं। और इसलिए उन्होंने, क्योंकि सरकार बनी उस दिन से मैंने उनको एक काम दिया था, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में ऐसे कच्चे पहाड़ के बीच से कैसे रास्ते निकाले जाएं और रास्ता ऐसा बने कि आने वाले 100 साल तक कभी किसी कठिनाइयों से गुजरना न पड़े, इस फिराक में लगे रहे। और आज दुनिया भर की कंसल्टिंग एजेंसियों की मदद से ऐसी एक उत्तम रचना की गई है, जिस उत्तम रचना के द्वारा मैं विश्वास दिलाता हूं देशवासियों को कि आप अब जब भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा पर आएंगे, जैसे पुराने जमाने में मां बाप को यात्रा कराने के लिए श्रवण को याद किया जाता है, आने वाले दिनों में जब आप सुखरूप यात्रा करोगे तो इस सरकार को, नितिन जी को आप जरूर याद करोगे। मैं आपको कहना चाहता हूं। और जब सड़क बनती है तो सिर्फ गाड़ियां दौड़ती है ऐसी नहीं है। ये 12,000 करोड़ रुपया लगेगा। इसमें जो सीमेंट लगता है, टार लगता है, पत्थर लगते हैं, उससे ज्यादा उसमें पसीना लगता है। और वो पसीना मेरे उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार देने वाला होगा।
कितने लोगों को रोजगार मिलेगा आप कल्पना कर सकते हो? 12,000 करोड़ रुपया जब खर्च होगा तब उस रोड के काम में लगे हुए कितने नौजवानों के घरों में करोड़ों करोड़ रुपया अपने पसीने की कमाई का जाएगा, इसका आप अंदाज लगा सकते हो। ट्रांसपोर्ट वालों को पैसा मिलेगा, खुदाई करने वालों को मिलेगा, सामान ढोने वालों को मिलेगा, गरीब से गरीब व्यक्ति को इतना बड़ा रोजगार की संभावना इसके साथ है। पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। और भाइयों बहनों, हमारे उत्तराखंड की आय का सबसे बड़ा साधन यात्री है। हमारी यात्रा आय का सबसे बड़ा साधन टूरिज्म है। अगर व्यवस्थाएं ठीक हो, सुविधाएं उपयुक्त हो, जितनी जरूरत हो उतनी सुविधाएं उपलब्ध हो, तो भाइयों बहनों, हिंदुस्तान का कौन परिवार होगा जो 5 दिन 7 दिन यहां आकर के रहने की इच्छा न करता हो? कितनी बड़ी इनकम, कितनी बड़ी इकोनॉमी बदल जाएगी। भाइयों बहनों, जब मैं 2014 में इसी मैदान में आया था तब मैंने एक बात कही थी आपको। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं भूलने के लिए बातें करता नहीं हूं। मैंने आपको कहा था कि पहाड़ों की जिंदगी में ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ को कभी काम नहीं आती। भाइयों बहनों, मैंने इस कहावत को बदलना ठान लिया है। ये पहाड़ का पानी भी पहाड़ को काम आएगा, ये पहाड़ की जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे, ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे कि यहाँ के जवानों को ये हिमालय छोड़ करके शहरों की गंदी गालियों में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर न होना पड़े। ऐसा उत्तराखंड बनाने का सपना लेकर के चल रहे हैं। हम विकास की नई ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश में आजादी के इतने साल हुए, 18,000 गांव ऐसे निकले। जब मैंने प्रधानमंत्री पद का दायित्व लिया, सब डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, बताओ भाई क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, कहां पहुंचे हैं, क्या हो रहा है। जब मुझे बताया गया कि साहब आजादी के 70 साल हुए, 18,000 गांव आज भी 18वीं शताब्दी में गुजारा कर रहे हैं। बिजली का तार क्या होता है, बिजली का खंभा क्या होता है, बिजली क्या होती है, उस गांव को कभी सौभाग्य नहीं मिला है। हमने बीड़ा उठाया, 1000 दिन में इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाएंगे। मेरे अफसर सारे मेरे सामने देखने लगे, बोले साहब जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो 1000 दिन में आप पूरा करने के लिए कह रहे हो। मैंने कहा भाई पहले जो हुआ सो हुआ, अब लोगों का मिजाज भी बदला है, सरकार भी बदली है, देश भी बदलेगा। और इसलिए 1000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया। भाइयों बहनों, अभी 1000 दिन होने की तो देर है, करीब करीब 12,000 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है।
खंबा लग गया, तार पहुंच गया, बिजली आना शुरू हो गया। और बाकी जो 6000 गांव है उसमें भी तेज गति से काम चल रहा है। उसमें मेरे उत्तराखंड के गांव भी थे, वहां भी बिजली पहुंचाने का काम हमने तेज गति से आगे बढ़ाया। आप मुझे बताइए भाइयों, उत्तराखंड के दूर सुदूर पहाड़ियों में जिस गांव में कभी बिजली का खंभा नहीं लगा था, अगर वहां बिजली पहुंचती है, क्या ये अमीरों के लिए हो रहा है क्या? अरे पूरी ताकत से बताइए, क्या ये अमीरों के लिए हो रहा है क्या? क्या ये अमीरों के लिए हो रहा है क्या? ये गरीबों का हक पूरा करने के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये गरीबों के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाइयों बहनों, एक जमाना था हमारे देश में गैस का सिलेंडर लेना हो तो नेताओं के घर के चक्कर काटने पड़ते थे। किसी की पहचान निकालनी पड़ती थी कि भाई हमारे एक गैस का सिलेंडर मिल जाए, कनेक्शन मिल जाए गैस का। आप हैरान होंगे, 2014 के चुनाव में, लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, हिंदुस्तान भर के टीवी कैमरा वाले आकर के वहां खड़े हो गए थे कि आज बहुत बड़ी घोषणा होगी। दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, 2014 के लोकसभा के चुनाव के लिए बहुत बड़ी रणनीति घोषित की जाएगी। पूरे दिन भर मीटिंग चली। ऐसे ऐसे लोगों को बड़ा बनाने के लिए ऐसी हवा भरी जा रही थी, ऐसी हवा भरी जा रही थी कि जिसका वर्णन करते ही बनता है। और बाद में घोषणा हुई तो क्या हुई? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये घोषणा नहीं हुई। उतने बड़े अधिवेशन में घोषणा ये हुई कि अगर हमारी सरकार बनेगी, ये कांग्रेस की घोषणा की बात कर रहा हूं, अगर हमारी सरकार बनेगी तो अभी जो एक साल में 9 सिलेंडर मिलते हैं, हम 12 सिलेंडर दे देंगे। आप बताइए, 9 सिलेंडर के 12 सिलेंडर लेने के लिए उनकी सरकार बनाने के लिए देश की जनता को आह्वान किया गया था। भाइयों बहनों, जिस देश में गैस के सिलेंडर 9 हो या 12 हो, इसकी चर्चा चलती हो, और जैसे ही हमारी सरकार आती है, हम फैसला करते हैं कि इस देश के गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 5 करोड़ परिवारों को 3 साल के भीतर भीतर गैस के सिलेंडर का कनेक्शन दे देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं सरकार कैसे निर्णय कर सकती है। कहां 9 से 12 और कहां 5 करोड़ गरीब परिवारों में गैस का चूल्हा। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।